बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सारे दोस्त माशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को कामयाब करे जिनका अभी ईपीएस टेस्ट होना बाकी है, और जो दोस्त पास हो चुके हैं उनके आगे वाले मराहल अल्लाह पाक आसान करे, जो फेल हो चुके हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। एक 2 दिन पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसमें आप लोगों के सवालों जवाबात थे, जिसके बारे में मैंने बात करनी थी, लेकिन इंटरनेट के इशू की वजह से वो लाइव सेशन जो है वो नहीं कर पाया। मैंने फिर पोस्ट लगा दी कम्युनिटी टैब में, ताकि उस पर आप लोग अपने कमेंट्स कर सकें, ताकि मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं, स्टडी के हवाले से, ईपीएस टॉपिक के हवाले से और मेरिट के हवाले से। तो मेरिट के हवाले से कबल अज़ वक़्त कोई बात करना अभी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, लेकिन लास्ट में उसके बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे जाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मेरिट पे एक और वीडियो करेंगे जैसे ही थोड़ा सा वक़्त कह लें कि गुजरता है। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो एक दोस्त का है, उसका नाम है बिलाल मलिक। नंबर 1 क्वेश्चन है ये। वो कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं गढ़ से बिलाल हूँ, आपके चैनल से स्टडी की है और एकेडमी नहीं गया। मेरे 125 नंबर आए। सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि मेरिट कहाँ तक बनेगा। यार कबल अज़ वक़्त ये बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं अभी फ़िलहाल। लास्ट में वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, आप लोग कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, और दूसरों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। माशाल्लाह अच्छा किया यार, आपने चैनल से स्टडी की, आप एकेडमी नहीं गए, तो दूसरे दोस्तों को भी मोटिवेट करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और दूसरा भाई जो है जिसका सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है फ़ानी मलिक है उसका नाम, ठीक है। 1 2 दो बुक्स यानी कि बुक 1 एंड बुक 2 की वोकेबलरी विद क्वेश्चन और 1000 रीडिंग, यानी कि 1000 रीडिंग के साथ विद 1 बुक और विद 2 बुक। मेरे ख्याल में लिसनिंग इस भाई ने नहीं कर रखी, तो कह रहे हैं कि क्या मैं 70% नंबर ले सकता हूँ। पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि सिलेबस सारा ही करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए ये चीज़ कि आप सारे का सारा सिलेबस सॉर्ट आउट करें, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करें। और ये हो गया आपके सवाल का आंसर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो दोस्त का है, शाहरुख हसैन है उसका नाम। तो कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि एक बैच में तकरीबन 80 लड़के अपीयर होते हैं, यानी कि 80 तकरीबन आलमोस्ट 70 75 80 बंदे जो हैं टेस्ट देते हैं एक बैच में टोटल सारा दिन में। जिनमें से कह रहे हैं कि 7 या 8 बंदे पास हो रहे हैं, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है पास होने का। यार मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो पहले जो था सीन, यानी कि 2008 से ये ईपीएस टॉपिक का सिस्टम शुरू हुआ है ओवरसीज के थ्रू। उस वक्त था 80 जो नंबर थे जो बंदा ले लेता था, यानी कि 80 नंबर जो बंदा ले लेता था वो पास काउंट किया जाता था। तो काफ़ी अरसे तक वही चलता आ रहा था, लेकिन अभी आई थिंक सो कि ये 47.5 नंबर वाला बंदा पास होता है, जो 95, ठीक है, उसको डबल कर लें, 47.5 को डबल कर लें, यानी कि 100 वाला बंदा पास काउंट किया जाता है। लेकिन 100 वाला बंदा जो है वो सिक्योर नहीं है मेरिट के हवाले से। अगर मेरिट की बात की जाए तो जब मेरिट लगेगा तो 100 वाला बंदा सिक्योर नहीं है, ये मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ, ठीक है। समझ आ गई आपको आपके क्वेश्चन की, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सर मेरा 8 मार्च को टेस्ट है, पर पासपोर्ट 21 जून को एक्सपायर होना है। सर क्या मैं अभी पासपोर्ट रिन्यू करवा के टेस्ट के बाद करवाऊँ, यानी कि वो कह रहे हैं कि क्या मैं अभी पासपोर्ट अपना रिन्यू करवा लूँ या टेस्ट के बाद करवाऊँ। आपका पासपोर्ट जो है वो जून को ख़त्म हो रहा है, यानी कि उसकी डेट जो है एक्सपायर हो रही है। तो मेरे ख्याल में अभी आपको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्दर अगर आप पास हो जाते हैं, स्किल टेस्ट हो जाता है, देन कह लें कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है, यानी कि रोस्टर आपका बनना है, उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त आप बना सकते हैं, पेपर के बाद, पास होने के बाद बनाइए, पैसे ना ज़ाया हों आपके। जो 5 नंबर सवाल है वो नाम है उसका वर्ल्ड मैग्नीफायर, उसका नाम है, ठीक है। वो चैनल का नाम है या उसकी आईडी का नाम है ये मैं नहीं जानता। 5 नंबर सवाल, सर क्या मुकम्मल 60 लेसन पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरे भाई बिल्कुल 60 लेसन करना ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी।
क्योंकि यार अगर आप 60 लेसन नहीं कंप्लीट करते तो आपकी ग्रामर अच्छी नहीं हो सकती, आपकी वोकेबलरी नहीं अच्छी हो सकती। साथ साथ आपको लिसनिंग बुक 1000 MCQs वाली और साथ साथ आपको रीडिंग बुक 1000 MCQs वाली पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके आप पेपर को पास कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए पेपर मुश्किल है, क्योंकि आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो सकते। लिसनिंग बुक 1 और रीडिंग बुक 2 आपके जो है कह लें कि टेस्ट को हल करने का मेथड होता है। मेथड यानी कि पेपर किस तरह से आता है, ठीक है, सेम टू सेम नहीं, लेकिन पेपर का मेथड किस तरह का होता है वो आपको लिसनिंग बुक से और रीडिंग वाली बुक से पता चलेगा। ठीक हो गया, ये आपके सवाल का आंसर है, सवाल नंबर 6 इसको कह लें। ठीक है, हमजा अफजल कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, न्यू लकी ड्रा कब होगी? होगी लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है, होगा लिखना चाहिए था, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, जो भी लिखा है ठीक लिखा उन्होंने। लकी ड्रा का अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये वाला टेस्ट जो है 2021 वाला अभी जो लड़कों का हो रहा है, अगर अच्छे तरीके से ये कंप्लीट हो जाए और लड़के मज़ीद जाना स्टार्ट हो जाए कोरिया के लिए, तो हो सकता है, होप के दोबारा लकी ड्रा हो, लेकिन कंफर्म नहीं इसके बारे में। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ये सवाल काफ़ी लंबा है उस भाई का, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना, मुनासिब समझता हूँ। सवाल नंबर 7, साकिब अहम कहते हैं, सर जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साकिब भाई, क्या हाल चाल है आपके? को हम समेत अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बिल्कुल रखे, आप सबको अल्लाह पाक हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आप सबको अल्लाह पाक सेहत दे। सर क्वेश्चन ये है कि प्लीज़ पेपर के हवाले से गाइड कर दें। नंबर 1 पे उन्होंने बताया किस तरह का सवाल आते हैं। सवाल जो है वो MCQs टाइप आते हैं, एक सवाल होगा 1 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का, या होगा उसके मतलब जो भी चीज़ होगी उसके नीचे 4 ऑप्शनें होगी, 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन दुरुस्त होगी, वो आपने ऊपर वाली जो इबारत है उसको पढ़ के चूज करना है। एक लिसनिंग का पोर्शन होता है, 20 सवाल उसमें होते हैं। एक रीडिंग का पोर्शन होता है, 20 सवाल उसमें होते हैं। लिसनिंग आपने सुन के करनी होती है और रीडिंग आपने खुद से पढ़ के करनी होती है। ठीक हो गया, तो इसके मतलब आप जो है, आपको जो ओवरसीज वाले हैं जब पेपर देने जाएंगे वो 15-20 मिनट की एक गाइडलाइन आपको देंगे। देन वो कह रहे हैं कि सर नंबर 2 पे कह रहे हैं, लड़के कह रहे हैं कि बुक 1 से सवाल नहीं आते सर, बुक 1 में मैंने दिल लगा के पढ़ी है। यानी कि वो कह रहे हैं कि बुक 1 से लड़के कह रहे हैं कि सवाल नहीं आते, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये लक की बात है। बुक 1 से आ जाए, बुक 2 से आ जाए, या लिसनिंग बुक 1 या रीडिंग बुक 2 से आ जाए, ठीक है, ये गुड लक की बात है। ठीक है, इसकी मैं क्लैरिफिकेशन आपको देता हूँ अभी। फिर क्या है, नंबर 3 उन्होंने कहा है कि अगर बुक 2 से सवाल आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, प्लीज़ अपनी वीडियो में लाजमी बताना सर जी। थैंक यू, कोई मसला नहीं, कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ओपिनियन दूं आपको। बुक 2 में लाजमी चैप्टर कौन से हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टोटल सिलेबस है उसको स्टडी करें, ताकि आपकी जितने भी कंसेप्ट हैं, आपकी ग्रामर, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो सके, आपकी वर्ब की जो है प्रैक्टिस हो सके। सो देन आप जो है 120-30 नंबर ले सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है आपके लिए, आपके लिए नहीं सभी के लिए मुश्किल है अगर आप सारे का सारा सिलेबस स्टडी नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, सॉरी वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत, कि अभी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सारे लोग जो है इसको एक तो शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी इल्म हो सके कि सर, अभी भी मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी कि सर पेपर बुक 1 से आ रहा है, पेपर बुक 2 से आ रहा है, किस बुक से आ रहा है? यार किसी बुक से नहीं आ रहा पेपर, वो कोरियन जो है HRD बनाते हैं, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। मेथड ये है सारा, वोकेबलरी सारी ये है, ग्रामर सारी ये है, वर्ब सारे यही है, हर चीज़ यही है, लेकिन वो अपने तरफ से तोड़ फोड़ कर पेपर बनाते हैं, इन्हीं सवालों को आप आगे पीछे कर जाते हैं। सम टाइम वो इनको कॉपी पेस्ट कर जाते हैं और सम टाइम अपनी मर्जी से तोड़ फोड़ देते हैं सवालों को, इस तरह से आपको पेपर आता है। तो आप बुक्स पर ना रहिए, अपने कंसेप्ट क्लियर करें। जिस बंदे के कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिस बंदे को नॉलेज अच्छी होगी, जिसकी वोकेबलरी, लिसनिंग और रीडिंग पावर अच्छी होगी, वो बंदा आराम से 130-40 नंबर ले सकता है। ठीक हो गया, आपके सवाल का जवाब आपको आई थिंक सो के मिल चुका होगा। जिन दोस्तों के भी इस हवाले से सवाल हैं, आई थिंक सो के उनको सारों को ये जवाब मिल चुका होगा। सो होपफुली आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसको लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो दोस्त पेपर देने जा रहे हैं। जिनके हो चुके हैं खैर अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, लेकिन जिनके अभी पेपर होने जा रहे हैं उनके साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। अपनी स्टडी अच्छे से करें,
अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। और नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होता हूँ। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।